हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। जैसे कि आप देख रहे हो ये 3 पाइल रखे हुए यहाँ पे। तो हाँ, आज जो हमारा रीडिंग है वो एक पिका कार्ड रीडिंग है एंड द टॉपिक ऑफ दिस रीडिंग इज नो कॉन्टैक्ट। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, आपके पर्सन कैसा फील कर रहा है आपके लिए, व्हाट आर देयर एनर्जीज। ठीक है, मतलब उन आपके एब्सेंस में आपका बात नहीं हो रहा तो क्या ये पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या ये भी आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे वो। तो बेसिकली आप अपने पार्टनर के बारे में चेक करेंगे अगर आप नो कांटेक्ट रिलेशनशिप में हो, कि क्या होगा इस कनेक्शन का, क्या एक्शन लेंगे आपका पार्टनर, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, ऑल दिस थिंग्स हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 3 पायल रखे हुए हैं। तो फर्स्ट पायल जो वो एक रिंग है। ठीक है, अगर आप देख सकते हो ब्यूटीफुल एक स्टोन रिंग है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पायल। ठीक है, सेकेंड पायल जो है पायरेट स्टोन है। ठीक है, तो ये सेकेंड पायल है पायरेट स्टोन। थर्ड पाइल जो हो ये एक रोज क्लिप है। ठीक है, स्मॉल एक रोज, ब्लू रोज क्लिप। तो ये है थर्ड पाइल। तो बेसिकली 3 पाइल है, तो आप अपनी इंट्यूशन पे फोकस करो, आप अपने पर्सन के बारे में सोचो। बेसिकली कौन सा पाइल है जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, 1 2 3। उसके बाद आप वो टाइम स्टैम्प जो है हर एक पाइल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इंडिविजुअली वो टाइम स्टैम्प पे अपने पर्टिकुलर पाइल की रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको टाइम चाहिए फाइल डिसाइड करने में तो प्लीज आप थोड़ा वीडियो को पॉज कर लो, सोचो, अपने पर्सन पे फोकस करके, अपने इंट्यूशन पे फोकस करके पायल सेलेक्ट करो। अगर एक पायल आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ तो आप बाकी 2 पायल के रीडिंग्स भी देख सकते हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है ये सबके साथ रेजोनेट करे। ओके, हेलो पायल वन, जिन्होंने भी ये रिंग सेलेक्ट किया है, देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो करेंटली आपके लिए कैसे फील कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे टैरो भी है, यहाँ पे ये है, मैसेजेस भी हैं। सो फाइन। सो सबसे पहले ये टैरो कार्ड जो है हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपका पर्सन करेंटली कैसे फील कर रहा है। ओके, द फर्स्ट कार्ड आया 5 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ रॉड्स, द हैंग्ड मैन इन रिवर्स एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। सो अगर पाइल वन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो चुका है, अभी आपका पार्टनर कभी नहीं कांटेक्ट करने वाला, देन ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ 5 ऑफ सोर्स। हाँ, आपके पर्सन के साथ थोड़ा बहुत आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है और कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है फिलहाल अपने एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, वो सामने आना नहीं चाहता है, कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है। कहीं ना कहीं उनको ये भी फील हो रहा है कि क्या आप उनको उस हिसाब से रिवर्ट करोगे जिस हिसाब से वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप उनसे, मतलब होता है कभी कभी पार्टनर जो है वो लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, आर्गुमेंट हो जाता है, लेकिन बाद में जब उनको रियलाइज होता है अपनी मिस्टेक तो फिर वो वापस आते तो कंफ्यूज होते हैं, क्या ये पर्सन मुझे अभी एक्सेप्ट करेंगे। तो इस टाइप का सिचुएशन रहता है। बट आई कैन सी कि ये कनेक्शन जो अभी खत्म नहीं हुआ है। आपके पर्सन ऐसा नहीं कि मूव ऑन करना चाहते इस कनेक्शन में, कहीं ना कहीं आप इनके माइंड में हो। दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। ओके, दे यहाँ पे क्वीन ऑफ रॉस का कार्ड है, तो दे डेफिनेटली फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव एंड दिस इज द रीजन। ये अट्रैक्शन जो है वो उनको मूव ऑन नहीं होने दे रहे आपसे। ठीक है, डेफिनेटली आपसे अट्रैक्टेड है। 10 ऑफ सोर्स अगेन इन रिवर्स, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है, आई थिंक ये जस्ट फॉर द टाइम बिंग है, ये लिमिटेड टाइम के लिए ये नो कांटेक्ट है। आई थिंक वेरी सून आपका पर्सन जो वो अप्रोच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स है हर एक कार्ड यही कह रहा है कि ये कनेक्शन जो अभी खत्म नहीं हो रहा है, अभी पिक्चर बाकी है। तो ये कनेक्शन बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, तो आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि ये तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता, जन्म जन्म के लिए रिश्ता खत्म, अब तो इस लाइफ टाइम में तो कांटेक्ट नहीं होने वाला। तो ऐसा फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिकॉज आई कैन सी मेनी कार्ड्स ऑफ न्यू बिगिनिंग। सो मतलब न्यू बिगिनिंग इन द सेंस कि बहुत चांसेस है ये पर्सन दोबारा आपसे कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पे जोडियक साइन जो प्रोमिनेंट है, एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट फायर साइन भी है पर उतना नहीं, एयर साइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी प्रोमिनेंट है। बट ये मैटर नहीं करता, अगर ये अपने पार्टनर की रीडिंग है देन डेफिनेटली ये आपसे रेजोनेट होगा। अब देखते हैं ये 3 कार्ड्स के आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। तो द फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आए एक्सप्रेशन। लाइक आई टोल्ड यू, ये पर्सन जाके जरूर एक्सप्रेस करेंगे, जरूर कांटेक्ट करेंगे। अभी जो है ये इनका थोड़ा सा ईगो इश्यूज है और ये लोग, ये इनको समझ भी नहीं आ रहा कि आप
कैसे रिएक्ट करोगे अगर ये अभी अप्रोच करते हैं, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन का कार्ड है, ठीक है। डिसर्नमेंट, तो डेफिनेटली अगर इनका कुछ मतलब फियर है, जैसे अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप ये सामने आते तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, डेफिनेटली ये सब चीजों के साथ थोड़ा ये कोप अप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे अपने फीलिंग। कंपैशन, यस, सो दैट इज व्हाट, ये मतलब अभी जो है ना वो डेफिनेटली जो भी वो फील कर रहा है कि एक्टिवली शेयरिंग एंड लिविंग लव, सो डेफिनेटली अगर ये इंसान जो है इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं थे, नॉन एक्सप्रेसिव थे, या तो फिर ये इंसान अपने आप को सही से, इनको क्या एक्सपेक्टेशन है इस रिलेशनशिप से, वो आगे जाके क्या एक्सपेक्ट करे, अगर ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली ये पर्सन वो सारी चीजें एक्सप्रेस करेंगे। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, ओके। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? सोलमेट, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग, यस। सो सोलमेट कार्ड है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यहाँ पे मैं और एक कार्ड पुल कर लूंगी, ओके। पाइल वन, लेट मी पुल वन मोर कार्ड ओवर हियर। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? पाइल वन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? पाइल वन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? क्योंकि यहाँ पे पे अटेंशन टू रेड फ्लैग भी है, तो एक क्लैरिफिकेशन कार्ड लेंगे। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन? पाइल वन, प्लेफुलनेस, या सो डेफिनेटली दिस इंसान, जैसे कि मैंने बताया कि ये पर्सन जो है आपसे एक मतलब ये ना बहुत ज्यादा आप कमिटमेंट मतलब सीरियस, इस पर्सन के साथ ना थोड़ा आपको घुलना मिलना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा कैजुअल रिलेशनशिप रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वैसा पर्सन नहीं है जिनसे आप शुरू में ही कमिटमेंट का एक्सपेक्ट करते हो। कब काफी टाइम होता है ना कि आप लोगों को अच्छे से जानते नहीं हो, मतलब थोड़ा टाइम में काफी अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है, काफी अच्छा सीरियस लव हो जाता है, ये उस टाइप का रिलेशनशिप नहीं है। तो डेफिनेटली आप लोग सोलमेट हो, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग, सो प्लेफुलनेस, सो शुरू में कहीं ना कहीं इंसान जो है आपसे थोड़ा कैजुअल रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, हैंग आउट, डेटिंग, ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। शुरू में ही आप इस इंसान से कमिटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ये वैसा इंसान नहीं है जो प्यार में तुरंत में पागल हो जाता है, इस टाइप का इंसान बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग। इससे पहले कि आप मतलब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए इस इंसान के बारे में, तो द कार्ड्स आर टेलिंग यू टेक इट स्लो। इस रिलेशनशिप का यही फंडा है पाइल वन, आपके जो रिलेशनशिप है, टेक इट स्लो। अब बहुत ज्यादा शुरू में इस इंसान के लिए बहुत ज्यादा सीरियस मत हो जाइए, ठीक है। शुरू में आप शादी के कमिटमेंट के सपने मत सोचिए, बिकॉज यही ओवरऑल जो मुझे स्टोरी दिख रहा है इस कनेक्शन का यही है कि टेक इट स्लो, क्योंकि यहाँ पे प्लेफुलनेस का कार्ड है, सोलमेट है, डेफिनेटली ये इंसान भी आपसे अट्रैक्शन फील कर रहा है, बिकॉज आई टोल्ड यू दिस इज योर सोलमेट, तो डेफिनेटली अट्रैक्शन इनके तरफ से भी है कहीं ना कहीं। दिस इज द रीजन ये पर्सन मूव ऑन नहीं करना चाहता है, ठीक है। हो सकता है आपका फायर साइन हो सकता है एरिस, लियो, सजिटेरियस, इसका एयर साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। बट अगर मैंने बताया साइन डजंट मैटर, आपका कोई भी साइन है, आपका पर्सन का कोई भी साइन है, लेकिन अगर आपका स्टोरी यही है एनर्जी, देन दिस इज डेफिनेटली योर रीडिंग। तो यहाँ पे अट्रैक्शन जो है इनके तरफ से भी उतना ही अट्रैक्शन है जितना आपको अगर लग रहा है आपका पर्सन आपके तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये एक्सप्रेस कम करते हैं, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड वेरी सून दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आए एक्सप्रेशन, ठीक है। वो भी एक्सप्रेस, जो भी उनकी फीलिंग्स है इस रिलेशनशिप को लेकर, डेफिनेटली कॉम्पैशन भी है, तो डेफिनेटली वो आपको बताएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। बट यही है कि यू हैव टू टेक इट स्लो। आप शुरू में इस पर्सन से मतलब ये थोड़े फ्लर्टिशियस है, थोड़े मतलब होता है ना थोड़ा इंसान जो पहले से ही मतलब सीरियस नहीं हो जाता उस टाइप के इंसान, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा कैजुअल, पहले थोड़ा कैजुअल रखते उनके, उसके बाद वो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल में लेते हैं। आई ऑफन ड्रीम अबाउट यू, मैसेजेस आया यहाँ पे, विल यू बी माई बेटर हाफ, माई फैमिली इज वेरी स्ट्रिक्ट, ओ वाओ नाइस मैसेजेस। आई ऑफन ड्रीम अबाउट यू, तो ये पर्सन अक्सर आपके बारे में ड्रीम करता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मैसेज आया है, विल यू बी माई बेटर हाफ। तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको एज अ मैरिज पार्टनर, सोलमेट, जैसे कि मैं बता रही हूँ ना, सोलमेट बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करता है आपसे, उनको ऐसा फील होता है कि शायद आप इनके लिए एक आइडियल मैरिज पार्टनर हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज को ब्लॉक करते हुए आए हैं, ठीक है। डेफिनेटली ब्लॉक करते, वो इस चीज को एक फ्लर्ट नेचर से ले रहा था, एक कैजुअल नेचर से ले रहा था, और आगे भी शायद वो कमिटमेंट अचानक से नहीं दो, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली वो आप उनको एक आइडियल लाइफ पार्टनर, एज अ आइडियल लाइफ पार्टनर वो आपको देखता है,
माई फैमिली इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का फैमिली जो है काफी स्ट्रिक्ट है, हो सकता है काफी कंजर्वेटिव हो, काफी ट्रेडिशनल हो, और शायद लव मैरिज या तो फिर लड़कियों के साथ घूमना फिरना, लड़कों के साथ घूमना फिरना पसंद नहीं करता हो, मतलब होता है इनकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो उनका इतना ऐसा नहीं कि उनको खुला छोड़े, इसलिए थोड़ा डर रहे वो, कोई भी स्टेप लेने से पहले, चीजों को आगे बढ़ाने से पहले ये थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, बट अदरवाइज आई थिंक दिस इज ओवरऑल अ गुड रीडिंग। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो येस, आपको शुरू में ही सीरियस नहीं होना है पाइल वन, यू हैव टू टेक इट स्लो, ओके। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए या फिर आपके साथ रेजोनेट कर, देन डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इस रीडिंग को जो है उनके साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है ये वीडियो जो हेल्पफुल हो सकता है, ओके। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ तो आप पाइल 2 या पाइल 3 का रीडिंग भी देख सकते हो, ओके। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी ये पायरेट स्टोन सेलेक्ट किया है, देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे इस कनेक्शन के लिए, ओके। लेट्स चेक। सो पाइल 2, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड एंड 6 ऑफ कप्स, ओके। सो पाइल 2, आई फील कि आपका पर्सन जो है, आई फील आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है, एज गैप हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन है। सी पाइल 2 अभी जो फिलहाल है ना, काफी सारा पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। सो आई थिंक करेंटली आपका जो पर्सन है, आपका पर्सन बहुत ही मेटेरियलिस्टिक पर्सन लग रहा है मुझे, बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल फोकस्ड, करियर फोकस्ड, पैसा पैसा इस टाइप का मुझे फीलिंग्स आ रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड काफी सारे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एनर्जी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकता है जैसे कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बट मोस्टली मुझे अर्थ एनर्जी यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट डजंट मैटर, वो कुछ भी हो सकता है। एंड तक रीडिंग देखिए, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ देन ये आपका रीडिंग है, जोडियक साइन उतना मैटर नहीं करता है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। सो हो सकता है करेंटली वो अपने जॉब के बारे में सोच रहा, कोई न्यू जॉब स्विच के बारे में सोच रहा हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो अपने करियर को लेके, हो सकता है काफी ज्यादा बर्डन है उनके ऊपर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो सकता है, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो थोड़ी फाइनेंशियली स्टेबल, ऑर्गेनाइज्ड, एस्टेब्लिश्ड होना चाहते हैं। डेथ कार्ड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। सो आई फील व्हाट पाइल 2 कि फिलहाल ये कनेक्शन जो है ये पॉज्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड भी आया है एंड 6 ऑफ कप्स। आई फील कि अभी फिलहाल आपको अगर इस पर्सन के साथ अगर कम्युनिकेशन बनाना है तो आप ही को अप्रोच करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ये पर्सन अभी आपको अप्रोच करेगा कांटेक्ट लेके, क्योंकि अभी ये पर्सन जो थोड़ा बहुत उनके फाइनेंशियल चीजों पे बहुत ज्यादा उलझा हुआ लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन में आपके पर्सन के तरफ से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, फिलहाल इस टाइम पे, ठीक है। लेट्स सी कि वो क्या एक्शन लेंगे। फ्रीडम, ओनरशिप, प्रायोरिटीज, यस। सो इस पर्सन का जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है ये पैसों को लेकर इतना ज्यादा सोचा, करियर को हो सकता है उनके प्रायोरिटीज अलग हो, ओके। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो ये उनके प्रायोरिटी है पाइल 2, नॉट दिस रिलेशनशिप, करियर उनके लिए प्रायोरिटीज है, ठीक है। शायद आप दोनों का मेंटली भी, आप ये आपका जो पर्सन है शायद वो उनका सोचने का तरीका और आप दोनों के सोचने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है आप दोनों के सोचने के तरीके में। इनकी ये कुछ, इनके लिए लाइफ में प्रायोरिटीज का मतलब ही कुछ और है, आपके लिए लाइफ में प्रायोरिटीज का मतलब ही कुछ और है। शायद आप इमोशंस पे ज्यादा वैल्यू देते हो, आपका पर्सन शायद इमोशंस पे उतना वैल्यू नहीं देता है। या फिर प्रायोरिटीज का कार्ड आया तो डेफिनेटली इनके लाइफ में जो प्रायोरिटीज है वो कुछ और है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि फिलहाल इस कनेक्शन पे कोई भी अप्रोच लेने वाला है। फ्रीडम, तो कहीं ना कहीं वो रिलीज करने वाले इस कनेक्शन को, फिलहाल वो रिलीज पे रखा है। इनके लाइफ में आई थिंक ओनरशिप जो है, मुझे लग रहा है ये हो सकता है अपने फैमिली में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, बड़ा बेटा, मतलब जो बड़े एल्डर्स होते हैं, जो एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर होता है, इस टाइप का कुछ उनका रोल हो सकता है। या तो फिर एक ही बेटा या एक ही बेटी है, माइट बी इनके ऊपर इनका जो है पूरा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, उनको शायद फैमिली के ऊपर काफी देखभाल करना पड़ता है। तो इस टाइप का मुझे कुछ उसकी एनर्जी लग रहा है पाइल 2, ड्यू टू विच ये पर्सन जो अभी फिलहाल तो इस कनेक्शन के लिए कोई एक्शन नहीं लेने वाला। अगर आपको ये कनेक्शन चला के रखना है देन इट इज यू हु हैव टू टेक द लीड, आप ही को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फ्यूचर भी
चेक करते हैं कि आपका पर्सन का फ्यूचर क्या है इस पर्सन के साथ। यू डिजर्व लव, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, गेटिंग टू नो ईच अदर इन रिवर्स्ड। सो अगेन अ सोलमेट, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है कि पहले मतलब लास्ट लाइफ में भी आप इस इंसान से मिले थे। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ पेंडिंग कर्मा हो। यहाँ ये भी जो 6 ऑफ कप्स भी है वो सोलमेट का कार्ड होता है, एज गैप का कार्ड होता है, मेंटेलिटी गैप का कार्ड होता है। आप दोनों के मेंटल सोचने का तरीका, थिंकिंग गैप है आप दोनों में, ठीक है। एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ऑल्सो लाइक यू पीपल मेट लास्ट लाइफ, ओके। सो बेसिकली सोलमेट कनेक्शन। नाउ फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन में ये 3 कार्ड आया है। यू डिजर्व लव, तो हो सकता है फ्यूचर में भी आपको इस पर्सन से वो रिक्वायर्ड अटेंशन नहीं मिलने वाला है जितना अटेंशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। गेटिंग टू नो इच अदर इन रिवर्स्ड, सो गेटिंग टू नो इच अदर इन रिवर्स इज दिस, लाइक आई टोल्ड यू, इस पर्सन का प्रायोरिटीज, ओके, द कार्ड आए हैं यहाँ पे प्रायोरिटीज। तो इस पर्सन का जो फिलहाल प्रायोरिटी है लाइफ में, शायद ये रिलेशनशिप उनके लिए उतना प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए आई फील दिस पर्सन विल नॉट पुट मच एफर्ट टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप। ये पर्सन उतना एफर्ट नहीं करेगा इस रिलेशनशिप को जानने के लिए या फिर इस रिलेशनशिप को चांस देने के लिए, बिकॉज ये रिलेशनशिप जो इस पर्सन का प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। वो हमेशा लाइक कोशिश करेंगे कि, ये भी हो सकता है कि शायद बिकॉज उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है या फिर करियर इश्यूज है, या फिर शायद वो उतना खुश नहीं है करियर वाइज, जितना सफलता वो चाहते थे, जितना सक्सेस वो चाहते थे, शायद वो नहीं है फिलहाल, या फिर उनका जॉब जा सकता है। कुछ ऐसा रिलेशनशिप, कुछ ऐसा इशू हो सकता है उनके फाइनेंशियल लाइफ में, जिसकी वजह से वो फिलहाल इस कनेक्शन को रिलीज कर रहा है। लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज। आई नीड सम टाइम एंड स्पेस, ट्रेडिशन इशू, सोलमेट, ओके, अगेन द सोलमेट कार्ड ओवर हियर। सो डेफिनेटली इसलिए मुझे लग रहा है आप इस पर्सन से हो सकता है ज़्यादा अटैच्ड फील करते होंगे, बिकॉज यू पीपल आर सोलमेट। ट्रेडिशन इशू, ट्रेडिशनल गैप हो सकता है आप लोगों में, ठीक है। कास्ट अलग हो सकता है, कम्युनिटी अलग हो सकता है। ट्रेडिशन इशू, अगेन आई टोल्ड यू, एज गैप हो सकता है। आई नीड सम टाइम एंड स्पेस, सो इस पर्सन को थोड़ा टाइम एंड स्पेस चाहिए, लाइक आई टोल्ड यू। तो मैसेजेस में भी वही है कि आई नीड सम टाइम एंड स्पेस। तो इस इंसान को शायद अपने कैरियर पहले सॉर्ट आउट करना है, अपने पर्सनल लाइफ पहले सॉर्ट आउट करना है, उसके बाद शायद वो इस रिलेशनशिप को चांस देंगे, या तो फिर इमोशनल चीज़ों पे वो फोकस करेंगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्सन इज वेरी मच ऑक्युपाइड अबाउट हिज पेंटिकल्स, अबाउट उनके फाइनेंशियल चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और करियर के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस में है, ठीक है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ओके। सो दैट्स इट पाइल 2, ठीक है। ये था आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, एंड ऑल्सो ब्रीफ फ्यूचर के थोड़ा बहुत क्या एक्शन लेंगे वो इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो दैट्स इट। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगे देन डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, ओके। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ तो आप पाइल 1 या पाइल 3 का रीडिंग देख सकते हो। बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये ब्लू रोज क्लिप सेलेक्ट किया है, देखते हैं आपके पार्टनर का करेंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या एक्शन लेंगे इस कनेक्शन के लिए। व्हाट आर द फ्यूचर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, लेट्स चेक, ओके। सो आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ सोर्स, ओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands, 4 ऑफ swords, जजमेंट, ओके। सो आई फील आपके पार्टनर जो है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, वो ऑलरेडी मैरिड है, या तो फिर ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट में है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, या तो फिर आप इस पर्सन के साथ मैरिड हो और आपका किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका मैरिज प्रॉब्लम में है, ठीक है। ईदर ऑफ द 3 केसेस, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, इसलिए मैंने सारे इंस्टेंसेस बता दिए, मुझे क्या क्या सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन सी, दिस पर्सन इज वेरी मच कंफ्यूज्ड। इस पर्सन का लाइफ में जो है अभी फिलहाल जो है वो उनको, आई सी कि ये पर्सन काफी ज्यादा सोच रहा है, ठीक है, अपने लाइफ के बारे में, क्योंकि अगर ये थर्ड पार्टी इशू है जो कि मुझे दिख रहा है इधर वेस्ट, ठीक है, अगर मतलब दूसरे तीसरा पर्सन आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है फिलहाल कंफ्यूज है कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सोच नहीं रहा है, वो डेफिनेटली सोच रहे हैं कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए ना अभी ऐसा सिचुएशन है कि आर या पार, ये शायद आपने उनको बोल दिया कि अगर
थर्ड पार्टी इशू में है तो या तो फिर सब कुछ छोड़ के आपके पास आए, इवन दो यू बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, या तो फिर पूरा पूरी खत्म करे। इट्स लाइक आर या पार, क्योंकि अब जजमेंट कार्ड जो है ना इनके लिए आर या पार वाला कार्ड है, या तो ये एक ही रास्ता चुने इनके लिए। सो दिस इज व्हाट आई कैन फील। थर्ड पार्टी इशू जो है वो फैमिली इश्यूज भी हो सकता है, कभी कभी फैमिली भी थर्ड पार्टी का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनके या तो फैमिली को चूज करना पड़ता है या तो फिर लव को चूज करना पड़ता है, ठीक है। सो टेक इट हाउएवर रेजोनेट। बट ये इंसान जो है काफी ज्यादा मुझे सोचते हुए दिख रहा है। अगर आप देख रहे हो 4 ऑफ सोर्स कार्ड है यहाँ पे, तो काफी ज्यादा सोच रहे इंसान, मतलब पूरा, मतलब जब भी इनको टाइम मिलता है ये इसी के बारे में सोचते रहते हैं क्या करे। कंफ्यूज्ड है इंसान, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है अभी। उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको कौन सा ऑप्शन किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ नहीं होना चाहिए। इंसान टोटली कंफ्यूज्ड है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या करे। लेट्स सी कि ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे। फ्रेंडलीनेस, यूनिटी, टॉलरेंस। सो डेफिनेटली आई फील कि ये इंसान ऑलरेडी काफी मतलब अगर आपको लग रहा है कि काफी पीसफुल है, ऐसा नहीं है, तो इनके लिए भी काफी टॉलरेट करना पड़ रहा है। ये जो भी चीजें हैं आपके बिहेवियर या फिर थर्ड पार्टी पर्सन के बिहेवियर, तो काफी ज्यादा टॉलरेट करना पड़ रहा है इस इंसान को। डेफिनेटली इस इंसान इस कनेक्शन के बारे में तो सोच रहा है, क्योंकि व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज, पहले मैं जोडिएक साइन बोल रही हूँ, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड फायर साइन भी है यहाँ पे, दैट इज एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। सो फ्रेंडलीनेस, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये इंसान जो है एक आपसे एक बात करेंगे, कहीं कहीं आपसे अगर झगड़ा है तो वो कोशिश करेंगे इस चीजों को पैचअप करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है फ्रेंडलीनेस, यूनिटी एंड टॉलरेंस। सो आई डेफिनेटली फील ये इंसान जो है आपसे कम्युनिकेट करेंगे और एक मतलब चांस लेंगे चीजों को ठीक ठाक करने में। अगर इनके तरफ से कोई भी गलती हो गया है, डेफिनेटली ये पर्सन एफर्ट करेंगे चीजों को सही करने में, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, फिर हम लोग ओवरऑल देखेंगे। न्यू लव, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू इन रिवर्स्ड, दिस कुड बी द वन। सो न्यू लव, सो डेफिनेटली आई फील कि अगर आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट में हैं या फिर इस पर्सन किसी के साथ कमिटमेंट में थे, देन डेफिनेटली आई कैन सी अगेन अ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, न्यू लव, ओके। डेफिनेटली अ थर्ड पार्टी इशू है इस कनेक्शन में, पाइल 3, ठीक है। पाइल 3 डेफिनेटली मुझे थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे दिख रहा है। सो आई फील कि लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, अपने दोस्तों को ना, मुझे लग रहा है इन रिवर्स, तो मुझे लग रहा है आपका दोस्तों के साथ आपको कोई चीजें शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन में यही है, न्यू लव, लेट योर फ्रेंड्स एंड रिवर्स, दिस कुड बी द वन। सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग चांसेस है या तो आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर जाओ या तो फिर ये इस कनेक्शन से मूव ऑन कर जाए इन फ्यूचर, ठीक है। क्योंकि ऑल दो अभी शायद ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, लेकिन यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, तो आई फील कि ये पर्सन डेफिनेटली एक अट्रैक्शन जो फील कर रहा है वो आपसे शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं आपको ही पता है ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, लेकिन वो को कमिटमेंट लेवल जो होता है, अ वेडिंग, अ मैरिज या फिर एक जो हायर लेवल कमिटमेंट होता है, वो फिलहाल ये पर्सन आपको नहीं दे सकता है। स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि फ्यूचर में आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर जाओ या तो फिर आपका पर्सन इस कनेक्शन को रिलीज कर दे, क्योंकि यहाँ पे न्यू लव है एंड लेट योर फ्रेंड इन, हो सकता है आपके फ्रेंड्स की वजह से आपका कोई इशू हो, बिकॉज लेट योर फ्रेंड्स हेल्प इन रिवर्स्ड है, या इनका फ्रेंड हो या तो फिर आपका फ्रेंड हो, कोई आप इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, दिस कुड बी द वन। सो आपको ऐसा फील होता है कि शायद यही वो पर्सन है जिसका शायद यही वो पर्सन है जो जिनके साथ आप आगे जाके मैरिज में कन्वर्ट करोगे, या तो फिर आपका लव पार्टनर है, या फिर जिसके साथ आप आगे कमिटमेंट करोगे। बट ऐसा नहीं है। अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ये फीलिंग शेयर की है या फिर इन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके लिए फील करता है, अगर इन्होंने ये शेयर किया, और डेफिनेटली ये मतलब इस कनेक्शन का जो भी कुछ बन सकता है फ्यूचर में वो खत्म हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई कैन सी दिस कैन ऑल्सो बी द थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, क्योंकि फ्रेंड्स भी यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है। आई टोल्ड यू बिफोर, फैमिली, फ्रेंड्स भी यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है। डेफिनेट थर्ड पार्टी की वजह से आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा थ्रेट में है। पाइल 3, आई ट्रस्ट इन यू, यू आर स्पेशल, ट्रस्ट मी, माई फ्रेंड्स टोल्ड मी योर कैरेक्टर इज नॉट गुड। सी आई टोल्ड यू, माई फ्रेंड्स टोल्ड मी योर कैरेक्टर इज नॉट गुड। मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है कि फ्रेंड्स लोग यहाँ पे या फैमिली लोग ये भी यहाँ पे इशू मतलब हो सकता है आप लोग कमिटमेंट में जाना चाहते हो, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से फ्रेंड्स, फैमिलीज या फिर कोई दूसरे व्यक्ति भी हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों के प्यार में
ब्लॉकेज आ रहा है, आप लोगों की यूनियन में ब्लॉकेज आ रहा है पाइल 3। टेम्पररी, आई थिंक अगर आप ये चीज का वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, डेफिनेटली दिस पर्सन विल कांटेक्ट यू, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडलीनेस, यूनिटी, तो यूनिटी मतलब ही है यूनियन। दिस पर्सन कोशिश करेंगे कि आपके साथ यूनियन में आने के लिए, तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, ठीक है। बट फ्यूचर में कितना मतलब हेल्दी रिलेशनशिप में ये कन्वर्ट हो सकता है, वहां पे लेके मुझे डाउट है, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत है, ठीक है। तो इसलिए अगर फ्यूचर में अगर ये मैरिज में चेंज हो सकता है या फिर नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट में जा सकता है, तो वो एक इशू हो सकता है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो सकता है बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी। सो आप अपने फ्रेंड्स लोग को बहुत ज्यादा ट्रस्ट ना करें, और ये पर्सन को भी अपने फ्रेंड्स लोग को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके सब कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम है कि आगे जाके ये इशू क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सो एंड इसी की वजह से हो सकता है आप लोगों का ब्रेकअप हो सकता है, आप दोनों के कनेक्शन खराब हो सकता है, और शायद ये पर्सन किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चला जाए, या तो फिर आप किसी और पर्सन की तरफ मूव ऑन हो जाए इस कनेक्शन से, ठीक है। तो दिस इज ऑल आई कैन सी। बट येस, अगर ये इसलिए अगर रीडिंग देख रहे हो कि ये पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट होगा ना, तो डेफिनेटली ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे आपसे, दैट्स ऑल आई कैन सी। तो डेफिनेटली इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है आपके लिए, पैशन है इस कनेक्शन के लिए, बट एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है थोड़ा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, बट अदरवाइज फाइन। अगर ये थर्ड पार्टी इशू डील हो सकता है, तो आई कैन सी देर इज अ पोटेंशियल लव कनेक्शन इन दिस रिलेशनशिप, ओके। सो दैट्स इट, पाइल 3 आई हैव फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हुआ देन डू लेट मी नो, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ तो पाइल 1 एंड 2 का रीडिंग आप देख सकते हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो। एंड ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।